जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। पूरे देश में, पूरे भारत में जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके चार पीठ हैं और चार पीठ के चार गुरु हैं। और चार गुरु में सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रोवर्सी में होते हैं, और ख़ास करके अभी वर्तमान में यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ और एक गुरु जी के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस पर एक बहुत ही विचित्र बात सामने निकल के आई है। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। आपको याद होगा, ये वही गुरु हैं जो कुंभ मेले में जब ये स्नान करने पहुंचे थे तो इनको रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? ये बोल के रोक दिया गया था कि किसी भी गुरु को, किसी भी शंकराचार्य को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आप डोली में चढ़ के स्नान करने तक नहीं जा सकते हैं। और उसी दौरान इनके साथ बदतमीजी की गई, पुलिस ने रोका, बहुत कुछ सामने आया निकल के। और ये चर्चाएं तभी से चल रही थी कि भाजपा के यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य जो गुरु हैं, उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों में विवाद चल रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शंकराचार्य जो हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो जो हैं वो भाजपा के आलोचक हैं, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको वीडियो सुना। उससे पहले आपसे आग्रह है कि जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए बोल सकें। काहे कि ऐसे बोलने वाले हम लोग जैसे बहुत कम लोग हैं, तो चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो अभी हमारे शंकराचार्य गुरु जी पे एक आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? आरोप ये लगा है कि 2 बच्चों के साथ बलात्कार करने का आरोप है। जरा सोच के देखिए कि हमारा धर्म, हमारे गुरु, हमारा सब कुछ कहां जा रहा है। शंकराचार्य 4 पीठ में एक पीठ के वो गुरु हैं, और आज उस गुरु के समर्थन में वो कहां गए? सब राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले कहां गए? वो सारे लोग, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? काहे कि वो भाजपा के आलोचक हैं, भाजपा से सवाल पूछते हैं, इसीलिए नहीं बोल रहा है। गुरु जी ने क्या कुछ कहा है, ये पहले हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। और जब आरोप लगा तब वो मेले में थे, कैमरों के बीच थे, और एक गुरु को, एक शंकराचार्य को सफाई देना पड़ रहा है, मीडिया में सफाई देना पड़ रहा है। इस हिंदू राष्ट्र के सपना संजोए हम सब हिंदू कहने वाले इस देश में। सुनिए इनको। लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की, उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? अब जरा सोच के देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे देश के धर्म गुरु 4 में से एक गुरु को सफाई देना पड़ रहा है कैमरे के बीच आके कि हमने ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया है। और हम लोग फिर भी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, अंधभक्ति का पट्टी लगाए हुए हैं, और हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। चिंतन मंथन अगर आज हम लोग नहीं किए ना, तो पता नहीं चुनाव के समय में हम लोग को धर्म, हिंदू जाति में बांट दिया जाता है, और बाद में जब चुनाव समाप्त होता है तो तमाम ये चीज़ें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जब हम लोग
वोट करने या फिर चुनावी रैली चुनावी सभाओं में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, ऐसे है वैसे है, लेकिन अंततः यही होता है। हमारे धर्मगुरु सुरक्षित नहीं है और उन पे इतना घिनौना आरोप लगाया गया है और हो सकता है कि अब उनको पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास भी करे, हो सकता है कि अब उनको गिरफ्तारी भी कर लिया जाए, लेकिन भाजपा के लिए ये अभी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। और हमारे जो शंकराचार्य गुरु हैं वो और सफाई में उन्होंने क्या कहा है, और जो आरोप जो लगाया गया है वो आरोपी ही खुद जाके वो उनके सामने बता रहा है कि हम गलत किए हैं, हमको ऐसा करने के लिए कहा गया था। जरा सोच के देखिए कि देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री में से एक योगी आदित्यनाथ, जहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, उस सरकार में लोग को प्रेशर देके कहा जा रहा है कि आप एक गुरु के बारे में ऐसा कहिए, ऐसा सुनाइए। सुनिए पहले क्या कुछ कहा है गुरुजी ने, उस व्यक्ति ने, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए पहले ये वीडियो। क्यों रो रही हैं आप, बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। झमनी में पानी थोड़ी है, कैसी? झमनी में पानी थोड़ी बह रहा है, उसमें कौन है? यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर बैठ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं, ठीक है। अब हमको, आपको, हम तमाम भारतवर्ष के लोगों को ये डिसाइड करना है कि जाति, धर्म, ग्रंथ, भावना, गुरु, शंकराचार्य, ये सब सिर्फ हम लोग चुनाव जब आएगा तभी मानेंगे, या फिर चुनाव के बाद भी हम लोग इन तमाम चीज़ों को मानेंगे कि हमारे वो गुरु हैं, एक पीठ के मालिक हैं, तब भी, या फिर सिर्फ चुनावी सभा होगी, चुनावी रैलियां होंगी तब भी। और जब आपके गुरु, आपके धर्म गुरु पे ऐसे आरोप, ऐसे घिनौने आरोप अगर लग जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप मुंह पे चुप्पी, तो फिर इस पे कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना मेरे समझ से परे है। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगा इस वीडियो में? क्या सच में ऐसा काम कर सकते हैं हमारे शंकराचार्य? क्या सच में उनको अपमानित किया जा नहीं रहा है? आप क्या समझते हैं? आपको क्या ठीक लगता है? अपनी प्रक्रिया हमें जरूर लिख के बताइएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अंतिम में कहेंगे कि जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके बीच हम लोग इस तरह की खबरें लेके आते रहें। धन्यवाद। जोहार।